ऋतु शिवपुरी मैम का स्वागत है जज्बात पे मैम। वेलकम। थैंक यू कुनाल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऋतु शिवपुरी एक टैलेंटेड एंड चार्मिंग एक्ट्रेस। 90s की सुपरहिट मूवी आंखें ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया। उसके बाद उन्होंने फिल्म्स जैसे आर या पार, भाई भाई एंड देन नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज क्लास में भी काम किया। लेकिन उनकी किस्मत कुछ और ही चाहती थी। किसी से खून से लिखे हुए लेटर्स आया करते थे। यस यस, दैट वाज स्कैरी, बट यार हाँ, दैट इज डरावना हो जाता है वो टाइप फैन फॉलोइंग। मैम 90s की जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं वो कहीं ना कहीं एकदम से जो इंडस्ट्री से जो गायब हुए हैं। टाइम क्या होता था, शादी कर लो तो आप फिनिश हो गए। आज तो बच्चों के बाद women are dancing in short skirts and it's fabulous। इंडस्ट्री में कभी किसी पे क्रश रहा है आपका? नए लोगों में से do I love रणवीर सिंह। मैम टिल डेट योर फेवरेट को स्टार? जग्गू। तूने जानबूझकर डाला ना, तू जानबूझकर ना उसी चीज जानना नहीं। अनुपम खेर सर ने कोई क्वेश्चन आज किया था दैट हु विल बी द नेक्स्ट आफ्टर यू? I'm the last of the stars. His aura cannot be matched। हाँ, कैरेक्टर्स जो भी प्ले करते हैं आप लोग, तो उसके लिए कैसी प्रिपरेशंस? हमको तो स्क्रिप्ट ही नहीं मिलती थी। डायलॉग मतलब 10 मिनट पहले कि ये बोलना, आप कहाँ खड़ा होना है, मतलब कैसे करना, क्या मतलब कुछ भी नहीं। How was your experience working with गोविंदा सर? चीची तो चीची है। किस में सबसे ज्यादा आपको अर्निंग हुई है इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोजेक्ट्स एंड ऑल? यार पूछ ही मत अर्निंग के बारे में तो। मैं इन जनरल मैम रिलेशनशिप एडवाइस, लाइक आई सेड अर्लियर, ट्रांसपेरेंसी। मतलब मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी जब हमारी शादी हुई, आई फाइंड दिस पर्सन वेरी हॉट। इससे से तू मुझे बोल रही है मैं मियां हूं। मैंने कहा बोल रही हूं ना तो इसलिए दिल में कुछ रहेगा नहीं, अंदर रखूंगी तो जो चीज आप हाँ है वो ओपनली एटलीस्ट विद द पार्टनर आई यूज्ड टू टेल हिम आई एम मैरिड, आई एम नॉट डेड। जज्बात तो मर नहीं गए। Okay guys, cut. Good job, Annie. That was good. सबके लिए पकौड़े लगा। पकौड़े, वो भी बारिश के बिना। बारिश। पकोड़े। बारिश। अब राजधानी बेसन इस बात के लिए कुछ भी करेगा। ऋतु शिवपुरी मैम का स्वागत है जज्बात पे मैम। वेलकम। थैंक यू कुनाल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सच अ प्लेजर टू बी हियर इन योर ब्यूटीफुल space, in your beautiful office and studio. Thank you so much ma'am. I watched few of your episodes and you're doing a fantastic job, so it's a pleasure to be here. Thank you so much ma'am. आँखें जो मूवी रही उसमें ऐसा हमको पता लगा था दैट जितने लोग उसमें काम कर रहे थे उससे ज़्यादा जो चार्जेस हैं वो जो उसमें बंदर जो थे उनका शायद चार्जेस उनके बहुत ज़्यादा थे या क्या था वो। मेरे से तो ज़्यादा मिला ही होगा उसको, आई डोंट नो। मेरी फर्स्ट फिल्म थी और पहला अंकल, मतलब अंकल है मेरे, तो आई डोंट नो हाउ मच ही गॉट पेड, बट आई थिंक दैट्स मोर अ जोक। चीची वाज अ वेरी बिग स्टार एट टाइम, सो आई डोंट थिंक कि बंदर को उनसे ज़्यादा मिला होगा। चंकी वाज अ मेगा स्टार। यस। सो yeah, so but it was a great experience. So कैसा मैम क्या मस्ती होती थी, फन क्या होता था सेट्स पे? लाइक अरे, बिकॉज चीची गोविंदा सर थे तो हाँ, तो एक तो ही इज वेरी फनी, चंकी इज इवन फनियर। यस एंड बेसिकली अनीस बज़मी जी जो है, जो राइटर थे, वो वहीं पे लिख के हमें सुनाते थे। जब सीन्स तो हम लोग वहीं गिर पड़ते थे हंस हंस के कि ये क्या लिखा है, मतलब वी न्यू, मतलब अंदर एक दिल से फीलिंग आ जाती थी। और वो मुझे हमेशा ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस काम को आप प्यार मोहब्बत से और हंस के खेल के कर लो, जितने ईज और कंफर्ट के साथ आप करोगे, वो ट्रांसलेट होता है, स्क्रीन पे भी होता है, लोगों को भी वो एक एनर्जी फील होती है, कि इट्स मेड विद फन एंड जेस्ट। एंड सो या इट वाज अ वेरी वेरी फन एक्सपीरियंस। हाउ वाज योर लाइक एक्सपीरियंस वर्किंग विद गोविंदा सर ऑन द सेट्स? चीची तो चीची है, मतलब हंसी मजाक, जेंटल एंड काइंड एंड ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, एंड या there was some ritual we saw somewhere in written कि कुछ सर है ना, कुछ गोविंदा सर, कुछ रिचुअल उनका एक होता है कोई भी मूवी स्टार्ट होती है या ड्यूरिंग दैट मूवी, तो वो मैं आई डिडंट सी एनीथिंग एज सच। हाँ, मुझे बस उनकी एक आदत याद है कि वो भिंडी कभी भी खा सकते हैं, मतलब उनको भिंडी की सब्जी खिला दो तो उनको दुनिया की आप कोई पकवान रख दो उनके सामने, भिंडी खा लेंगे।
Wow. That is one thing I remember very distinctively about him. So yeah. Ma'am, on the sets of Shakti, Shah Rukh Khan sir का charm feel हुआ है So कैसे? I didn't work with Shah Rukh because he Yes. did only a song. So but I used to meet him, and he's a friend, and he's what do I say about him that has not already been said? He is the epitome of charm, and he is so well spoken. मतलब आप बैठ के उनको घंटों तक सुन सकते हो. So, and he's hilarious. To top it all, he's not only highly supremely intelligent, he's hilarious to another level. वो मतलब आप he can keep you in splits. So it's always a delight to listen to him talk. Yeah, he's quite something. मूवीज का जो आपका एक्सपीरियंस जो पूरा सफ़र रहा है इतने सालों का उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे So इन द इंडस्ट्री? So I would like to be honest because I think everybody knows about it. It's not so address the elephant in the room. Yes. So there are a lot of things that came with work, like a lot of personal propositioning and all of that. तो मैं बहुत सारा काम छोड़ देती थी because I want to work if I'm appreciated for my talent. Yes. It's not a personal thing, it's a work thing. So I don't involve the personal bit in it. So yes, there's a lot of work that I left because of the personal angle. But the rest जो इज्जत से आया, प्यार से आया, कम पैसे में किया या कुछ भी, बट इज्जत से किया, जो भी किया. आपका ये अंदाज जानते हैं सब लोग आई थिंक इन द इंडस्ट्री की आपने जो किया बहुत ओपनली किया और बहुत ही सॉर्टेड तरीके से किया. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने कभी उस वक्त तो टैबू होता था इफ यू वर इन अ रिलेशनशिप, बट मैंने कभी किसी का कुछ छुपाया नहीं. जो किया openly, respectfully, giving the other partner the respect, that place they deserve in your life at the point whoever is in your life. And the rest that is not true, and that like I said, काम के लिए हमने कभी compromise नहीं किया, but personal attachments होते हैं. एक जिंदगी है, आप मिलते हो लोगों से, and people come and go. People come into your life for a reason and leave for a better reason. I believe that. But yes. Ma'am, till date, your favorite co-star that you have worked with? Jagu. Hands down. Yes. He is like amazing. Jagu. So for me, I don't think I've ever known anybody like him. He is an exceptional human being. He is a kind, good, pure, good soul. Like बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं आपको. Especially इंडस्ट्री इतनी complicated हो जाती है. So a lot of people get very mixed up and very complexed and lot of things. But he just, I don't know how he has kept himself the way he is. मुझे लगता है वो जो 17 साल की उम्र में थे वो आज भी वैसे ही हैं. There's no change in him. There is no arrogance. वो साल में एक बार उनका वॉइस नोट आता ही है मुझे विश करते हुए. कभी 2-4 महीने में he will wish. He is just one of the I mean I have hardly any friends. एक सुखविंदर सिंह है, he is my buddy. एंड एक जगू हैं. तो मेरे कम लोग हैं, बट वो जो हैं वो आई लव देम. सो मैम, आफ्टर यू वर इन्वॉल्व इनटू रिलेशनशिप्स, यू मैरिड टू योर बेस्ट फ्रेंड, आई थिंक व्हाट वी हैव केम टू नो. सो बेस्ट फ्रेंड से या फ्रेंड से मैरिज के बारे में जब कोई सोचता है, या जो अगर कोई सोच रहा है ये पॉडकास्ट के जो देखेंगे इतने सारे व्यूअर्स हैं हमारे, तो इस पे क्या टेक है आपका? लाइक अरेंज एंड लव मैरिज वाला तो होता ही है. रियली माय बेस्ट फ्रेंड एज सच. ऐसा नहीं था. वी बिकेम फ्रेंड्स, राइट, एंड गॉट लाइक रियलाइज दैट देयर इज अ गुड बॉन्ड एंड देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग. देयर इज अ वी कैन टॉक टू ईच अदर एंड टेल ईच अदर एवरीथिंग. So transparency, I think, is one thing that is mandatory. Yes. चाहे वो फ्रेंड हो, एंड हर रिश्ते में फ्रेंडशिप होनी चाहिए. चाहे वो माँ बच्चों का भी हो, रिस्पेक्ट होनी चाहिए. मैं ये नहीं बोलती माय चिल्ड्रन आर माय बेस्ट फ्रेंड्स. आई टॉक टू देम अबाउट एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट. वी टॉक सो ओपनली यू कैन नॉट इमेजिन. देयर आर नो टैबू टॉपिक्स. आई एम ओपन विद about everything with them. But respect रहना चाहिए. Right. You know, माँ बाप जो बोलते हैं हमारे दोस्त हैं और वो बैक स्लैपिंग बैठ के ड्रिंक कर रहे साथ में, वो मैं नहीं अलाउ करती. And my kids are very sorted. They're going to be 18. They are very, very sorted. They study. They listen to what I have to say. And luckily I don't have to say much because they're very, very balanced, very grounded, very good children. So
दैट्स बिकॉज एक रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप हर रिलेशनशिप बिल्कुल में रहनी चाहिए. बिल्कुल. So yeah, we became friends, and then we realized, and he's a very good human being, and I had a lot of respect for him. So you know, जिसकी आप इज्जत करो, प्यार और इज्जत has to go hand in Hand in hand, of course. one without the other cannot survive. So Yes. yeah. मैम इंडस्ट्री में कभी किसी पे क्रश रहा है आपका? सबका रहता है, तो इट्स हाँ, जस्ट तो नॉर्मल. शाहरुख, वो तो खैर ऑफ कोर्स. मतलब you हाँ. can't escape his Escape, charm, yes, यार. yes. मतलब you're not human. अगर उनसे आप बच के निकल गए कि बोल दिया कि मुझे नहीं पसंद, तो No, in a interview with Anupam Kher sir, शाहरुख सर से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, एंड सर ने कोई क्वेश्चन आस्क किया था दैट डू यू थिंक रियली शाहरुख दैट हु विल बी द नेक्स्ट आफ्टर यू? सो शाहरुख सर सेड दैट आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स. So I strongly believe That is that true. yes. that is true. Because his aura doesn't cannot be get bigger matched. than हाँ, that, yeah, हाँ, yeah, yeah. There was this story also, na, New York mein everybody thought mob was for Tom Cruise. They were in the same hotel. It was for Shah Rukh. He's an international star. I mean, he's loved everywhere for obvious reasons. Ma'am, in Bollywood, there are like two kind of a circles. One is, so like, do you feel that a person who is involved himself into a certain circle will be benefited, or he or she could be non-benefited in the longer term? Like there are both the sides. Sure. Yes. Non-benefited because kabhi kisi group mein nahi rahi. हाँ. We've seen that's हाँ, it we works have to seen your all that, हाँ, advantage. yeah. The people who have no talent and nothing to talk about, they're doing extremely well because they are connected to the right Circle. people. Yes, yes. So वो थोड़ा होना चाहिए. होना वो चाहिए. हम में नहीं है होशियारी, बट ठीक है. फीमेल फ्रेंडशिप्स मैम कैसी होती हैं बॉलीवुड में? बिकॉज हम लोग जो ऑन स्क्रीन देखते हैं, है ना, वो बहुत डिफरेंट है, बट ऑफ स्क्रीन बहुत चीज़ें अलग चलती हैं. So I see now this generation is very sorted. ओके. जो ये नई जनरेशन है, आई लव अनन्या पांडे एंड आई लव सम ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग ब्यूटीफुल वर्क, एंड मुझे विद्या बालन जी हमेशा लगता है कि शी इज अ Yeah, she is वंडरफुल पर्सन. आई wonderful डोंट नो person. हर पर्सनली, but her vibe is so good and clean. So, but I never really worked too much with anybody. None of the women I've really worked with. So, वो friendship करने का वो मौका ज़्यादा मिला ही नहीं. राइट. So, वो Rageshwari didn't work after that much, and you know. So, I never really worked with anybody, or like you said, वो group में मैं कभी घुसी नहीं. राइट. तो वो मैं कभी फिल्म पार्टीज पे गई नहीं, तो वो फ्रेंडशिप का मुझे मौका मिला नहीं. So that, you know, so that's the thing. दैट्स द थिंग. बट ये वाली जनरेशन फिर भी एज पर They're यू very वेरी good. सॉर्टेड. They're very sorted because they know everybody has their own place. And पहले मैंने बहुत सुनती थी, which was facts. We used to hear it from the horse's mouth, the jealousy and bitching हाँ, about of each course. other. वो मेरे जनरेशन में बहुत था. This generation is very, very calm, very beautiful, and I really like their whole vibe and their whole thing. They're good, you know, good kids are on the block, well brought up and sorted kids. 90s की जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, वो कहीं ना कहीं एकदम से जो इंडस्ट्री से जो गायब हुए हैं, है ना. सो डू यू फील दैट उनको शायद वो रिस्पेक्ट वो नहीं मिली शायद जो दे ऑल डिजर्व दैट? बिकॉज उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है, इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है. बिकॉज अब तो मैम OTT वगैरह सब कुछ आ गया. Correct. सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, Options. बट दैट टाइम द ऑप्शंस वर वेरी लिमिटेड. So what used to happen that time, Konak, कि आप शादी कर लो तो फिर आपका करियर खत्म. हाँ, ये तो था. So, मेरा मेकअप मैन था उस वक्त सुभाष, तो उसने मेरे से 1 साल बात नहीं की कि आपने पीक पे छोड़ दिया. मैंने कहा पीक का यार काम, मतलब वाज, यू नो, लाइक आई सेड, वो कंडीशनली आता था. तो आई वाज क्वाइट फेड अप ऑफ दैट काइंड ऑफ सीन, एंड तो ही वाज वेरी अपसेट कि आपने क्यों छोड़ा. तो दैट टाइम क्या होता था, शादी कर लो तो आप फिनिश हो गए. आज तो बच्चों के बाद women are dancing in short skirts and it's fabulous. So yeah, it's sad that we didn't get that opportunity to continue, you know. But that time वो आप शादी कर लिया, बच्चे हो गए, of then written off. सो अब कुछ प्लान्स मैम, लाइक Yeah, lots of plans. Lots Let of them materialize. I'm excited to be working and excited to be. किसी से खून से लिखे हुए लेटर्स आया करते थे. Yes, yes. हाँ, वो How do मेरे you को know बहुत, हमने रिसर्च करी हम थोड़ी सी आपके बारे में. Yeah, that was scary, but यार हाँ, वो that is, डरावना हो जाता है. वो type fan following you don't want.
वी क्रॉस चेक आवरसेल्व्स आल्सो 2 टाइम्स कि ये सही भी है नहीं है। हाँ, बहुत डरावना होता था। इट वाज मतलब मैं बाहर शूट से आप लेट आ रहे हो तो मतलब गाड़ी से निकलते वक्त डर लगता था कि you don't know who's lurking around, of you know. course, It हाँ. was so yeah, that was a little bit of a scary experience. और शायद आई थिंक 24 सीरीज के I started with that 24. you I started, हाँ, came yes, back with 24. yes, you 24 we came Yeah. back, yes. As a doctor. हाँ. तो मुझे खादी के कुर्ते पहना दिए थे कि बॉडी नहीं पता चले कि आप हॉट नहीं लग सकते। अच्छा। डॉक्टर को सीरियसली नहीं लेंगे ना फिर। तो बाल भी काले कि मतलब आपका ब्लॉन्ड तो पूरा स्प्रे करते थे हम लोग। अच्छा। हाँ कि सीरियस लुक आना चाहिए ना, बिकॉज अदरवाइज अपीयरेंस ऐसा हो तो पीपल डोंट टेक यू सीरियसली एज अ डॉक्टर। सो या प्रिपरेशंस मैम, जैसे कैरेक्टर्स जो भी प्ले करते हैं आप लोग, तो उसके लिए कैसी प्रिपरेशंस करनी पड़ती सो हैं? आई लाइक जब वर्कशॉप्स लोग करते हैं तो अच्छा होता है, बट अब मतलब इट्स सो नाइस राइट नाउ दिस होल रेवोल्यूशन दैट्स हैपेंड इन द इंडस्ट्री। पर हमको तो स्क्रिप्ट ही नहीं मिलती थी। अच्छा। डायलॉग मतलब 10 मिनट पहले कि ये बोलना, आप कहाँ खड़ा होना है, मतलब कैसे करना है, क्या मतलब कुछ भी नहीं। पिछला क्या हुआ आगे कुछ भी नहीं, जाके करो और निकलो। तो हम लोग एक्चुअली क्वाइट टैलेंटेड है बिकॉज दैट होल जनरेशन you didn't know what you had done before and what you're going to go into, so what mood or what tone to set, you just had to perform and go. मतलब बहुत ही हम लोग तो बिकॉज आपका शायद ऐसे भी था कि दैट आप अपना खुद का वर्क नहीं देखते थे। मेरे को पसंद ही नहीं, मुझे इतना खराब लगता है मेरा खुद का काम, मैं नहीं देखती। ऐसा क्यों? मतलब पता नहीं, मैं आई एम ओवरली क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं पसंद आता। आप बोलो क्या परफॉर्मेंस है या ये, आई डोंट लाइक इट। अभी क्लास द नेटफ्लिक्स शो अभी 1.5 साल पहले जो आया था, तो उसमें मेरे कुछ अच्छे सीन्स हैं, वो भी नहीं देखा मैंने, आज तक नहीं देखा है। मुझे मैसेजेस आते हैं पीपल वॉइस नोट सेइंग कि व्हाट अ परफॉर्मेंस यू, मतलब आप खा जाते हो स्क्रीन पे। मैंने कहा कौन सा सीन देखा, मैं पूछ लेती हूँ, बट आई हैव नॉट वॉच्ड इट येट। From the day it has been released till date, you हाँ, haven't मतलब watched? मेरी मूवीज में देखती थी एंड आई हेटेड माई सेल्फ सो मच इन देम। मतलब मेरे को लगता है मैं आई एम केपेबल ऑफ वे बेटर। हाँ। सो वो आई एम नेवर हैप्पी विद माई वर्क एंड देन आई गेट अपसेट एंड देन आई नो इट्स ऑलरेडी प्रिंटेड, छप गया, तो फिर उसको तो आप सो वो मैं गुस्सा आ जाता है मुझे खुद पे फिर कि आई कुड हैव डन इट बेटर। सेल्फ डाउट थोड़ा ज़्यादा रहता है सेल्फ चीज़ों को? डाउट नहीं, I expect a lot from myself and that's I Okay. think one way to grow as well ना। if you always like हाँ ये ठीक है, अच्छा ही कर दिया मैंने, तो फिर वो growth कहाँ से आएगी? You have to strive to be better। जब तक आप जिंदा हो, you have to learn new things, you have to better yourself in every aspect, So what as do a you- person, as an actor, as a mother, as a wife, as a girlfriend, as a sister, anything, any role in life there has to be growth। stagnation तो फिर आपको पता है रुक जाता है पूरा? ठहरे हुए हाँ, पानी हाँ। में ही खाई जमती है। तो you have to flow with times, you have to grow, you have to learn, you have to and like I watch a lot of Meryl Streep and the performances and all, तो मैं हमेशा ना मतलब सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ कि इस लेवल तक इंसान जा सकता है, तो why not? अभी कोई ऐसा ड्रीम कैरेक्टर आपके माइंड में है जो मतलब आप एक्चुअली प्ले करना चाहते हो? Yeah, हाँ। Devil Wears Prada में Meryl Streep, अच्छा। I would love to do that because I'm like a fashion victim and I would love to dress like that and be the boss of it and you know be nasty to people। It'll be good fun। Personally नहीं करते हम, तो प्रोफेशनली तो कर ही सकते हैं। हाँ। हाँ। फ्री टाइम में क्या करते हैं मैम? लाइक हाउ इन जनरल? बिकॉज बच्चों के साथ चिल करती हूँ मैं। लोग को बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि आपके पास में ना सेलेब्स वगैरह आते हैं, तो बोले ये ना पूछो ये लोग क्या करते हैं फ्री टाइम में? वही करते हैं जो बाकी के करते हैं यार, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स को मिल लेते हैं, या मूवी देखने चले गए, या घर पे नेटफ्लिक्स देख लिया, या जो भी देख लिया, तो या और क्या करेंगे, हीरे मोती थोड़ी खाते बैठ के। तो गाइस जैसे हम लोग फ्री टाइम में फन करते हैं वैसे ही हाँ, मैम भी एंड आई एम अ वेरी माई पीपल काइंड ऑफ पर्सन। हाँ। तो मेरे दोस्त इतने ही हैं मुट्ठी भर के, और मेरे लोग, द पीपल आई लव, मतलब मैं उनके लिए जान दे सकती हूँ लिटरली। सो स्पेंडिंग टाइम विद देम फॉर मी इज माई बिगेस्ट जॉय।
वो तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं मैम अभी। Yeah, so I love spending time with my bachchas and chatting, and my son will come in the night, my daughter will come. तो फिर हम लोग बात करना चालू करते हैं डिनर के बाद, तो फिर 2-3 बजे तक बातें चलती हैं. So सब that's my तरीके favorite की time. बातें होती हैं। हर चीज के बारे में, दैट इज गुड, लाइक हर चीज, whether it's sex, whether it's alcohol, drugs, smoking, कुछ भी हो. So I've always kept that communication with them, that I'm here and we've seen it all, been through it all. So who better than me? You can't go to a friend who doesn't understand it, who's at the same stage as you. हम जिस चीज से गुजर चुके हैं, हमारे एक्सपीरियंस आपको बेटर नॉलेज देगा उस चीज के बारे में. So they talk to me about everything. इसी चीज़ के बारे में कुछ और हमारे ऑडियंस को आप कहना चाहेंगे, बिकॉज देयर विल बी पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट. तो क्या होता है, एक कम्युनिकेशन गैप इंडियन फैमिलीज में होता है मैम, लाइक वो नहीं ओपन अप हो पाता. आई डोंट थिंक कि सो दिस इज द थिंग दैट हैज बीन टॉट टू अस कि ये बात नहीं करना. क्यों? इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ना. आप अगर शादी करा रहे हो बच्चों की, तो फिजिकल रिलेशनशिप है या कुछ भी है, कि वो होगा. तो व्हाई सेट देम अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट्स और कंफ्यूजन. वो हमेशा वो एक डोर आपको खुला रखना चाहिए कि योर चाइल्ड कैन कम टू यू. मैंने एक बहुत खूबसूरत कोट पढ़ा था कि द टफेस्ट थिंग फॉर अ मदर टू डू इज योर ब्रिंगिंग अप पीपल, योर फेवरेट पीपल, टू बी एबल टू लिव विदाउट यू, है ना. तो एंड आई डोंट थिंक माँ से ज़्यादा कोई अपने बच्चों को प्यार कर सकता है. एंड every mother's fear, I think, is if whenever she is not alive, who will love her kids as much as her? Yes, that is true. Shit, I'm going to start crying. That is actually true, ma'am. Yeah. So. Yes. Because there is no love can be matched like the mother's love. Yes, that is true. So it's always so to be able to give them the best life, ताकि उनकी जिंदगी आपने जो भी आप गुजरे हो, हर जने की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट मैंने बहुत बहादुरी से बहुत सिचुएशंस को हैंडल किया है. तो दे हैव टू नो दैट थ्रू मी. अगर वो मुझसे डरेंगे तो फिर गलतियां ज्यादा करेंगे. बिल्कुल. तो आई फील कि माँ से बेटर कोई गाइड कर नहीं सकता आपको. और माँओं को तो स्पेशली, फादर्स ऑफ कोर्स दे हैव टू डू इट एज वेल, बट मदर्स का ना जो बॉन्ड होता है, वो इफ दे क्रिएट दैट थिकनेस, योर चाइल्ड कैन नेवर रियली फॉल. तो जैसे मैं पढ़ाई में बहुत खराब थी, बट मैंने बच्चों को पहले बोला था, देखो आपके लिए मैं ये करती हूँ, आपको मेरे लिए पढ़ना पड़ेगा. आप मेहनत करो, डट के मेहनत करो. बाकी आपकी कैपेसिटी अगर 50% है, 70% है, आई विल एक्सेप्ट. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप 100% लाओ, 90% लाओ, मैं वो नहीं बोल रही हूँ. मैं बोल रही हूँ मेहनत से मत कतराओ. सो अब बिकॉज आई इनकलकेटेड दैट, हम तो 60% लाते थे तो मतलब पार्टी करते थे. बिल्कुल बिल्कुल. ये तो 92% में मेरी बेटी 2 दिन रोई है, और खुद ही पढ़ते हैं. खाना नहीं खाते कितनी बार. हाँ, मुझे बोलना पड़ता है, चलो स्टॉप स्टडिंग, मॉम प्लीज लीव द रूम. मतलब कैसी माँ हो, मतलब बोलती हूँ पढ़ना बंद करो. तो बट आई वांट देम टू हैव द बेस्ट लाइफ. तो मेहनत करें, मेहनत से नहीं कतराएं. बाकी आप मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे जिंदगी में. सीधी बात है. That was really very interesting and very deep. because आजकल एक तो कंपटीशन इतना है मैम, दो बिकॉज पेरेंट्स भी क्या करें, वो लाइक बच्चे अपना वो करते रहते हैं, पेरेंट्स अलग प्रेशर में. जितना आप पुश करोगे ना, वो एक स्ट्रिक्टनेस जो होती है, हम लोग बहुत उसको. सो आई ऑल्सो डोंट स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड. कभी नहीं. जहाँ मुझे असर्टिव होना पड़ा था आज तक, मैं असर्टिव होती हूँ कि नो दिस इज नॉट डन. सो जैसे गेमिंग है रोहेल का, माय सन, तो वो he knows before exams that box has to be removed and put away. So that is something ke I've got it for you. It's something I don't really love, but ठीक है, it's हर जने का enjoyment होता है. तो but वो method in the madness, कि हर चीज का एक तरीका होता है. तो वो अगर आप तरीके से चीजें करो तो they can't really misfire. So it's good to teach them that from young age. Then you don't have to struggle. और ये जो pushy mothers होती हैं कि इतना चाहिए उतना चाहिए, फिर ना बच्चे पागल हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं.
फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो दैट्स नॉट द वे टू डू इट. You have to assert yourself, you have to communicate and let them know that you know there are way to do things. एक्ट्रेस की जो लाइफ में आफ्टर अ सर्टेन एज, जो कमिटमेंट्स और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो जो करियर है वो पीछे रह जाता है. तो I think see it's changed a lot. So नाउ तो इट हैज बहुत चेंज्ड. टाइम चेंज हो गया है. Like women now in their late 30s also not married and they prioritize work, which I don't judge because it's each one's priority. Of course. And some people have that rush doing it, but some people have the rush looking after their families. So you have to know what gets your goat, what gets you going and what excites you, and it's your life choice, and I don't think it should be a problem to anybody or for anybody. आप डिसाइड करो कि आपको फैमिली ध्यान रखने में मजा आता है, करियर नहीं चाहिए, वो आपकी मर्जी. आपको लगता है कि आपको नई शादी करनी, करियर बनाना है, there's absolutely nothing wrong with it. So whatever makes you happy, the idea is to live a happy, fulfilled life, and that should be your choice. मैम, जब एक क्वेश्चन आपसे ये दैट जब आप मदर बने थे, सो उस टाइम जब आपकी मदर कोई चीज़ बोलती थी आपको, और फिर जब आपके दोनों हुए चाइल्ड, तो वो आपको उस टाइम कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होती थी कि भाई हमने क्या करा? और बोलती हूँ, मेरी बेटी को मैं यही बोलती हूँ. सो माई मदर यूज्ड टू से, मतलब हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई माँ से लड़ाई वड़ाई करने की, तो वो रिस्पेक्ट हमेशा था. अगेन विद हर ऑल्सो I would tell her everything. And she also was very, very close to me. I lost Papa when I was very young. So she got so close to me because she knew otherwise, I would get lost because I was very, very, very attached to my dad. So, but कई चीजें ना जैसे हम नहीं सुनते थे तो चुपचाप कर लेते थे, वो तो करते ही बच्चे. तो शी वुड से कि तुम लोग ना जब माँ बनेगी तब तेरे को समझ आएगा. तो अब मैं समारा को वही बोलती हूँ, व्हेन यू बिकम अ मदर ना यू विल अंडरस्टैंड. तो शी लाइक आई गेट वेरी अपसेट व्हेन दे इफ छींक भी आ जाए ना तो मैं थोड़ा हिल जाती हूँ. तो शी विल से मम्मा प्लीज यू कांट गेट सो अफेक्टेड एंड ऑल. आई एम लाइक व्हेन यू बिकम अ मदर ना देन यू विल अंडरस्टैंड. सो शी इज लाइक ओके दिस डायलॉग नाउ हैज टू गो. सो हाँ मैम, द टू और more beautiful things about your children? Oh my God, my two are they're born on the 11th of May and मैं बोलती हूँ मेरे 1 और 11. 1 और 11, yes, हाँ, yes. 11 के बराबर है. मतलब 11 ने एक बच्चे हों आपके पास और ये 2 हों, आप कंपेयर नहीं कर सकते. मतलब I don't know what I did right, but I did something really, really right. इतने grounded, इतने the way they, like their father was unwell, the way they have looked after him, and like they are just incredible kids. They're incredible kids. I don't even know what to say. मैं रो पड़ूंगी, but the way they look after me already, I really like. They're my biggest. They're my रीढ़ की हड्डी. Yes, yes, of course. They really are. नहीं क्या होता है ना, माँ बाप ये उम्र में जो टीनेजर्स की आधे गल जाते हैं फिक्र में. मुझे फिक्र होती है कि इनको मेरी फिक्र है. हाँ उल्टा है. मम्मा प्लीज डोंट गेट स्ट्रेस्ड, यू वांट टू फॉल सिक, व्हाई डू गेट सो स्ट्रेस्ड, एंड वो मतलब मुझे समझाते हैं. सो दे आर वेरी 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 इनक्रेडिबल किड्स यार. आई रियली गॉट लकी विद देम. वो तो मैम आई थिंक जैसा वो देखते हैं, जैसा उन्होंने आपको देखा वैसे ही तो संस्कार आएंगे. तो आई होप क्या कर रहे हैं मैम दोनों अभी? लाइक सो माय दे बोथ इन द 12th. ओके, अब कॉलेज जाएंगे अगले साल से. अच्छा. एंड सो शी माय डॉटर समारा, शी इज डूइंग humanities and psychology major. And Rohel wants to do sports management. He's a cricket player. So हाँ, he's a full on cricket boy. So he used to play but he lost a lot of years. COVID और COVID जब खत्म हुआ तो 10th स्टैंडर्ड था, तो 3 साल उसके बेचारे के वैसे बर्बाद हो गए. तो he says I know now I can't play for the team maybe, but I would do sports management. So he's totally a sports boy. So बॉलीवुड में कोई दोनों में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है. किसी को नहीं है, जरा सा भी नहीं. अच्छा. हाँ, तो समारा फोटोग्राफी करती थी. लाइक शी यूज्ड टू विद हर फोन, शी यूज्ड टू लाइक टेकिंग फ्लावर्स. हमारे यहाँ प्लांट्स वांट्स थी,
तो मैं बोला सिनेमेटोग्राफी का तेरे को शौक है तो वुड यू लाइक टू डू अ कोर्स? नो, 1 person in the family is enough, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. So she wants to do psychology. Her grandmother, मेरी जो सास थी, she was one of the biggest nutritionists. अच्छा. So वो brains have come from the Dravidian side of the family, the South Indian side, not from me. Thank God, both are very bright. So yeah. पेरेंट्स ने बॉलीवुड के बारे में कभी कुछ डिस्कशन आपका ऐसा हुआ था कि एक्टिंग एंड ऑल, लाइक कि कैसे क्या? मतलब सी घर पे पापा बात तो करते ही थे कि यार बहुत डर्टी इंडस्ट्री है, और डर्टी नहीं मतलब है चीजें एक जो पेरेंट्स को डर रहता है बॉलीवुड से. हाँ, लोग ठीक नहीं है, कुछ लोग जो भी है, बट वो डिस्कशन चलते थे तो हम बचपन से तो सुनते ही थे. बट व्हेन ही वाज अलाइव पापा, देन आई हैड गॉट एन ऑफर फॉर अ मूवी. सो ही पुट इट इन फ्रंट ऑफ मी. ही सेड तुझे करना है, मुझे पता है, आई ट्रस्ट यू कि तू सही मतलब जो भी करेगी सही तरीके से करेगी, बट यू डिसाइड. बट दैट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. बहुत छोटी थी मैं. पापा के जो फ्रेंड्स वगैरह आपके जो घर पे काफी आना जाना अच्छे इंडस्ट्री के सब लोग काका अंकल राजेश खन्ना, विनोद खन्ना खन्ना सर, हाँ, गुलजार अंकल, तो B.R. चोपड़ा, फुल फैमिली, दे लाइक अभी रेनू आंटी मुझे मिली थी, शी मेड माय वेडिंग लहंगा. अच्छा. हाँ, तो वहाँ तो हर संडे हम जाते थे B.R. चोपड़ा के घर. तो रवि चोपड़ा, दीज वर ऑल वेरी वेरी क्लोज टू पापा. संजीव कुमार हमारे घर के कोने पे रहते थे, तो वो आ जाते थे. हमारी बालकनी में ऐसे पूरा बड़ा सा बेड बना हुआ था, वहीं सो जाते थे. अच्छा. ताश वाश खेल के पापा के साथ वहीं सो जाते थे. सो हाउ वाज दैट, लाइक क्योंकि हमने ये सुना है मैम दैट जो पुरानी इन लोगों की जो फ्रेंडशिप्स होती थी जो आज की डेट की है, बहुत सॉलिड, वो बहुत डिफरेंट है. बहुत डिफरेंट. हाँ, बहुत डिफरेंट एंड वेरी सॉलिड फ्रेंडशिप्स. हाँ, जो होती थी वो फिर मतलब पैसे मतलब वाला हाँ, कुछ नहीं होता था. नहीं तो नहीं, हाँ, कोई लेन देन हाँ, नहीं कि मेरे हाँ, साथ पिक्चर बनानी है. हाँ, पहलाज अंकल वाज वेरी क्लोज टू हाँ, पापा. हाँ. सो लॉट्स ऑफ चंकी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माय डैड एंड मम. अच्छा. सो आई हैव नोन हिम लाइक दैट. ही यूज्ड टू सेंड फ्लावर्स. उसको बेचारे को कंजूस कंजूस बोल बोल के, बट वो चंकी के मेरे को याद है बुके हमेशा आता था एनिवर्सरी पे पापा मम्मी के. उनका एक बना दिया मैम परसेप्शन चंकी सर का. नहीं, वो खुद भी मजाक उड़ाता था अपना इसके लिए. बट ही इज वेरी क्यूट. हाँ, ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी अ क्यूट, जेम ऑफ अ पर्सन. वो आई थिंक वो क्वालिटीज उसमें अनन्या में भी हैं. Yeah, she's very real. हाँ, You know, she's that's very real, what- yes. Very real. Yes. She's so all there and so lovely. I told him, in fact, I had met him for a wedding. I told him, I said, I love your daughter and all. The wife is so beautiful, na? Bhavna is a wonderful girl. So, Chunky got lucky. Yes. मैम अभी तक सबसे ज़्यादा लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स, तो किस में सबसे ज़्यादा आपको अर्निंग हुई है इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोजेक्ट्स एंड ऑल? यार पूछ ही मत अर्निंग के बारे में. तो मैं इन जनरल दैट इज लाइक जिसमें मतलब आपको ऐसा लगा कि हाँ मतलब कुछ तो आई थिंक मेरे इवेंट्स में मुझे ज्यादा मिलता है. इवेंट्स में मिलता है. हाँ, It's पर इवेंट मतलब वैसे उस हिसाब से. हाँ, ठीक है. मतलब आई थिंक दैट्स अ क्विक, हाँ, बिना फास्ट मेहनत पूरा का पैसा. नहीं, बिना मेहनत का तो नहीं ऑफ कोर्स, बट हाँ ठीक है. मेहनत का नहीं, बट जो भी 90s के जो स्टार किड्स का कुछ फेवर आपको लगता है कि कुछ कभी यार, मिला एक हो तो या ये क्या? नहीं समझ में आता मुझे. स्टार किड्स, ये किड्स, बच्चे तो बच्चे हैं, जिसको शौक है वो करेंगे ही काम. और माँ बाप जो आप बचपन से देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपके खून में आ ही जाता है. अब डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर कितने बनते हैं, तो हम थोड़ी बोलते कि गलत है क्यों. अब वो बचपन से छुरी मतलब वो सर्जरी या ये सुनते हैं, तो वो दिमाग में एक बैठ जाती है चीज. एंड यू हियर अबाउट इट सो मच, एक वो नॉलेज भी आ जाती है कि क्या चीज है, इसको कैसे नेविगेट करना है. सो वो ऑफ कोर्स वो लेवरेज मिलेगा आपको. लाइक आई न्यू पहलाज अंकल, तो मैं लॉन्च हो गई, तो वो एक ऑफ कोर्स दैट, बट देन टू लास्ट एंड टू सर्वाइव, पीपल ओनली हु आर टैलेंटेड डू ना. लॉट ऑफ स्टार किड्स हैव कम जो कहीं दिखते भी नहीं. सोशल मीडिया के बारे में मैम कुछ बोलना चाहेंगे? बिकॉज 90s एंड 2000 अर्ली 2000 में इतना ज़्यादा हाइप नहीं था अबाउट सोशल मीडिया. पीपल हाँ, कुछ था नहीं कुछ करने के लिए. मैगजीन्स थी. हाँ, और अब was no तो social media. देयर इज एवरी मिनट अपडेट की कौन कहाँ पे किस तरीके से एवरी वांट टू पोस्ट स्टोरीज हाँ, एंड तो ऑल आई एवरीथिंग. थिंक थोड़ा ओवर हो गया है अब. हाँ, आई थिंक इतना ज्यादा हो गया है, और ये इट्स बिकम लाइक थोड़ा ऑब्सेसिव हो गए लोग इस बारे में कि यू नो, ऑफ कोर्स दिखेंगे तो बिकेंगे. आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट. एंड सोशल मीडिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इट्स नाइस टू
see some nice things and whatever. Like I enjoy watching, seeing a lot of reels about places, beautiful destinations to travel and all of that. But ये जो इंडस्ट्री में हो गया है ना, ये पूरा टाइम कि क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, वो थोड़ा आई फील लाइक लिटिल ओवरडू हो गया है. Some people just do it for the PR as well. PR के लिए हाँ, होता वो है, तो but पूरा हाँ. ठीक है. माँ के साथ में क्या रिश्ता कैसा रहा आपका, और पूरा एक फेवरेट फूड? So I told you ना, she became very close to me. तो like कुछ भी हो, मतलब जो चीज़ कभी कभी मैं अपने आप को एडमिट करते हुए, कभी कभी कुछ थॉट्स आते हैं जो आप अपने आप को भी बोलते हुए डरते हो, वो मैं उनको बोल देती थी. So that's the kind of relationship I had with her, and that's the kind I have with my kids. And her favorite food was बेसन के गट्टे. वो तो राजस्थान हमारे तो फेवरेट बिकॉज बिल्कुल वही है, एंड आई हेटेड इट. अच्छा. मुझे गट्टे नहीं पसंद. तो आई लव माई पकोड़े वाली कड़ी एंड ऑल. पकोड़े की कड़ी. हाँ. एंड आई लव माई केर सांगरी एंड लाल मास एंड ऑल. वो एक गट्टे वाली कड़ी मुझे नहीं पसंद. शी यूज्ड टू लव इट. सो या दैट वाज आवर ओनली थिंग दैट डिडंट मैच. अदरवाइज फेवरेट आपकी ट्रैवल डेस्टिनेशन, हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सी है? कोई भी जगह जहाँ बीच हो. जहाँ बीच हो. हाँ, अच्छा. मतलब मैं कहीं भी जा सकती हूँ. सो यू आर बीच sun पर्सन and sand, बेसिकली. yeah, like sun, sand and sea, and I'm the happiest person on the planet. वाओ. हाँ, I love. So कहीं भी जहाँ पे बीच हो. So I haven't told you. You didn't ask me नए लोगों में से who I love. I love रणवीर सिंह. मैं अभी वही I पूछने वाला don't think के उसके जैसा एक्टर तो कमीलियन है, and he's spectacular. his Rocky energy, and Rani, I love. his energy, his Samara like and me have watched Rocky and Rani 8 times. 8 times. We love it because it's so funny and lots of it. So हम लोग जब भी मतलब कुछ नहीं होगा देखने के लिए, she'll look at me, Mom, I'm like, let's go. RR Rocky and Rani. तो हम देख लेते हैं. So, yeah, रणवीर भाई की आई थिंक जो एनर्जी है दैट इज he's नेक्स्ट लेवल. just something else. He's too good, too good. His temperament also, his just the way he is just spectacular. एंड एक्टर तो वो इतना कमाल है, हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल. गजब एक्टर है. He played some very He's versatile not roles. just a star. He's genuinely an actor. He घुसोज into the skin of the character. समझ में नहीं आता कि रणवीर सिंह है कि कौन है. वो है. He's he's just too good. आपने कभी सोचा था मैम दैट फादर के साथ में मूवी करने का कभी कोई चांस मिलेगा? कहाँ मिला? हाँ, तब मैं एक्टिंग करना ही नहीं चाहती थी ना, जब तक पापा जिंदा थे. तो ये तो हो गई हंसते खेलते. पहलाज अंकल बोले तू क्या मॉडलिंग तो कर ही रही है, चल पिक्चर कर ले. ऐसे हो गया. आई हैड नॉट रियली थॉट ऑफ इट एज अ करियर और एनीथिंग. आई वाज डूइंग इंटीरियर डिजाइनिंग. अच्छा. एस्ट्रोलॉजी में करते हैं मैम बिलीव? बहुत ज्यादा. बहुत ज़्यादा. So I love, मतलब I'm very intrigued by it, if you ask me. तो वो मैं ना मुझे बहुत पसंद है. ये ग्रह अच्छा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होता कुछ मतलब ठीक है, वो दैट डिपेंड्स. हाँ, but yeah, I love listening to. सो वन एनी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके पास में कुछ ऐसी हो जो आप बता सकते हो? इसके Not really. Not really. और कुछ आपके जो पूरा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी. सॉरी आई एम कटिंग यू. सो मैं इतना मतलब हर कोई भी मुझे बोलता था ये एस्ट्रोलॉजर है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं भाग के चली जाती थी. तो मम्मी बोलती थी तेरी शादी पे ब्रबॉन स्टेडियम बुक करना पड़ेगा, क्योंकि सब बाबा पंडित एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट ही बुलाने पड़ेंगे तेरे. 200-400 तो वही हो जाएंगे गेस्ट. हाँ, दिस इज लाइक मतलब मेरे को इतना शौक है. अच्छा. हाँ, कुछ आपकी मैम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जब आप काम करते रहे हैं इतने सारे लोगों के साथ में, कुछ फनी मोमेंट्स ऑन द सेट्स या वैसे जो कि अभी तक लोगों को नहीं पता है ना, उनको नहीं कभी आपने कभी रिवील किया हो, कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी जो लोगों को सुनने में मज़ा आया थोड़ा सा? नहीं यार, इंटरेस्टिंग तो ज़्यादा नहीं है. डरावने हैं कुछ, जैसे तो हम हम लोग डरावने चलेंगे. मतलब मैं जब हम लोग आंखें का एक गाना कर रहे थे, जो वो बोल सुनिए आहा आहा वो वाला. तो वो हम 45 डिग्रीज हैदराबाद में अब छाले हो जाते थे. रात को हम पिन को उस पे सेक के अगरबत्ती कैंडल पे और बर्स्ट करके उस पर टेप लगा के अगले दिन फिर नाचते थे.
शादी तुझी से हो, आई हैड 102 फीवर, आई हैव डन द होल रेन थिंग, भीगा हुआ 102 बुखार था मुझे उस वक्त, तो बट यू हैव टू डू करना व्हाट था। यू हैव हाँ टू डू। हाँ हाँ हाँ, दैट इज मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाँ होती नहीं है, ऑफ नहीं कोर्स होती। देयर इज अ हाँ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यार, सबको बाहर हाँ का वो ग्लिट्स एंड ग्लैम दिखता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्पेशली द बॉयज। ये लोग फाइट वाइट करते हैं। पापा वाज नॉट इवन अ हीरो, कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, बट कभी फाइट वाइट का मतलब उनके साथ जैसे विलन का रोल में आते थे, खूना खून, चोटें, बहुत मेहनत, तो इट्स लाइक अनबिलीवेबल मेहनत। कुछ मैम रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? लाइक आई सेड अर्लियर, ट्रांसपेरेंसी, कि जहाँ आप डर गए एक रिलेशनशिप में एक चीज कम्युनिकेट करने के लिए, तो फिर वो रिलेशनशिप धीरे धीरे, इफ यू आर ओपन, बिकॉज देयर इज नथिंग दैट इज रॉन्ग और राइट, आई फील इफ यू आर ओपन अबाउट इट देन यू कैन प्रोसेस थिंग्स। अगर आपका थॉट गलत भी कुछ आए तो मतलब मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी जब हमारी शादी हुई, आई फाइंड दिस पर्सन वेरी हॉट, इससे से तू मुझे ही बोल रही है मैं मियाँ हूँ। मैंने कहा बोल रही हूँ ना तो इसलिए दिल में कुछ रहेगा नहीं, अंदर रखूंगी तो दिमाग में कुछ गंदगी होगी, वरना जो चीज आप हाँ है वो ओपन, हाँ, एटलीस्ट विद द तो पार्टनर आई यू यूज्ड कैन टू टेल हिम आई एम मैरिड, आई एम नॉट डेड। हाँ मतलब अच्छा सही है, इंसान और दिखेगा क्या। तो अप्रिशिएट तो हाँ। करेगा इंसान। And तो that is very शादी हुई है, natural, मर हाँ। गए थोड़ी गई हूँ, जज्बात तो मर नहीं गए। So yeah, And that is a very natural thing, it's a हाँ natural thing you're going to find. Like I हाँ feel Ranveer Singh is one of the hottest men I've ever seen. He's hot. What to do? He's hot. He's hot. अब क्या कर सकते हैं? तो ऐसा होता है। एटलीस्ट बोल तो सकते हैं। हाँ बोल तो सकते हैं। आपसे मिलके जो एक वाइब आई है ना, दैट इज़ रियली वेरी पॉजिटिव एंड वेरी यू नो एक फ्रेंडशिप वाली जो फीलिंग हाँ, आती है मैम, comfort. कि कंफर्ट जोन की मतलब एक वो हिचकिचाहट नहीं थी है ना आपसे मुझे बात भी ऐसा करने लग में। रहा था कि मैं किसी दोस्त के साथ बैठ के गप्पे मार रही हूँ, मतलब बिल्कुल। it didn't feel like an interview or a... एंड आई थिंक कि मैम को जितना हमने आज तक नहीं सुना था वो आज हमने शायद इतनी सी देर में हमने जानने की कोशिश करी है मैम। आई थिंक मुझे अब पर्सनली जान जाएंगे लोग, सोचेंगे कि मेरी दोस्त है। So, to all the people who are watching this podcast, thank you so much for watching this episode. और आप मैम के बारे में जितना नहीं जानते थे आज तक, हमने कोशिश करी है कि एक अदर साइड ऑफ रितु शिवपुरी मैम हम लेके आएँ आपको, आप तक, और ये चीज़ पहुंचाएं कि किस तरीके से मेहनत करी जाती है इंडस्ट्रीज़ में। एंड हमने जिन लोगों को देखा है ऑन द स्क्रीन, वो हमने देखा है बहुत प्रोफेशनली तरीके से, और ये है बहुत पर्सनल जोन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू मैम फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट चैनल। Thank you so much. Thank you. It's been such a pleasure, really. Really been wonderful, comfortable, lovely. Thank you. Thank you so for much. having me. Thank you. Thank you. so I much. love you guys. Thank you.